हाँ जी। जी, सिद्ध वकील में क्लास के लिए बुलाए थे, सारे भक्त लोग गए होंगे वहाँ चैंटिंग के लिए। कुछ भक्त लोग के यहाँ 7 दिन से डेली 1-1 लाख चैंटिंग करने के लिए 7 दिन से इकट्ठा हुए हैं। लगभग 200 डिवोटीज आर गेटिंग टुगेदर देयर। तो मैं इसलिए बुला के 200 डिवोटी में जाऊंगा तो आप लोग का संग नहीं मिलेगा मुझे। वो लोग मुझे फिर उनके लिए बोलेंगे या नेटवर्क होगा नहीं, तो मैं इसलिए रूम में रह गया। बाकी लोग तो सब सीधे वकील में चैंटिंग के लिए गए हैं। मैं आप लोग के दर्शन और संग के लिए यहाँ रह गया। आपके संग लेने के बाद फिर मैं जाऊंगा उनके पास। तो जैसे रेणु माता जी ने आदेश किया, मुझे गीता चर्चा के क्रम में श्रीमद् भगवत गीता चौथा के 8वां अध्याय के श्लोक संख्या 20, क्योंकि 2-3 दिन पहले आप लोग भूल गए होंगे शायद, 19 किए थे, 18-19 दोनों। श्लोक नंबर 20। पर तस्मास् परस्तस्मास्तु भावो अन्य अव्यक्तात् अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः यह सर्वेषु कालेषु सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। परतस्मास्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त अन्य एक अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा या श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब दुख लय हो जाता है, सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। श्री कृष्ण की, प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। श्री कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से सर्वथा विपरीत है। परा तथा परा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। तो इस श्लोक में भगवान ने अपने धाम की बारे में बताने जा रहे हैं। अभी तक तो जन्म मृत्यु चक्र, उसमें पिछले कई श्लोक से ब्रह्मा जी के लोक का वर्णन देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक जो हैं इस सृष्टि का सर्वोच्च लोक है, सर्वश्रेष्ठ लोक है, जिनको हम साधारण लोग को जानते नहीं, ना समझते नहीं, इसलिए उनको भी अव्यक्त कहा गया है। पिछले श्लोक में भगवान कहते हैं कि हम लोग जैसे तीन लोग के जितनी सृष्टि में जितने प्राणी हैं, ब्रह्मा जी के दिन शुरू होने से हमारा उत्पत्ति होता है और हमारा जीव सब प्रकट होकर के अपना अपने काम दाम में लग जाते हैं, वो हिसाब से और व्यक्त होते हैं। और जो ब्रह्मा जी की रात होता है, सब विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? तो हमारे ये जो सृष्टि है, भौतिक ब्रह्मांड के, जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक आदि, ये सब ब्रह्मा जी के दिन और रात के हिसाब से चलता है। ब्रह्मा जी के दिन में हम लोग व्यक्त होकर काम दाम करते रहे, ब्रह्मा जी की रात होते खत्म। और ब्रह्मा जी के दिन कितने लंबा, 4 करोड़ 32, 4 अरब 32 करोड़, 4 अरब 32 करोड़ साल तक हम सृष्टि चलता रहता है। फिर सृष्टि विलीन हो जाता है, रात होता है ब्रह्मा जी का, इतने समय तक, 4 अरब 32 करोड़ साल तक। हम्म लेकिन ब्रह्मा जी दिन रात ब्रह्मा जी रहते हैं, लेकिन ये सृष्टि भूर्भुवः स्वः विलीन हो जाता है, फिर प्रकट होता है भुक्ता भुक्ता प्रलयते। तो इस लोक के साधारण जीव तो ब्रह्मा जी के दिन सब जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के लोक के बारे में किसी का ज्ञान नहीं, कोई जानते नहीं कितने ऊपर किस कर ब्रह्मा जी, इसलिए उनको भी अव्यक्त कहा गया है, ब्रह्मा जी के धाम को। क्योंकि हम जैसे बद्धजीव उनके बारे में नहीं जानते। वो परमेष्ठी, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, उनके पवार, उनके लोक, ये भी अव्यक्त है। अभी भगवान उन्हीं के बारे में 3-4 श्लोक से बता रहे थे, उनकी महानता के बारे में। लेकिन आज के श्लोक में भगवान कहते हैं परस, सबसे पहले बोलते हैं परस तस्मास्तु भाव अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन। पहला इसमें भगवान ने जो बात कहे हम चर्चा करने की प्रयास करेंगे।
सबसे बोलते परह तस्मास्तु, भगवान कहते हैं श्लोक में प्रथम। पर मतलब श्रेष्ठ, तस्मात मतलब इससे, तू लगाते मतलब किंतु। तो भगवान तू लगाते, किंतु शब्द यहाँ कहते हैं। किंतु शब्द हम भी कभी कभी यूज करते हैं बहुत जगह पर। किंतु शब्द क्यों कब यूज करते हैं हम लोग? जब हम कुछ बातें करते हैं और कुछ अलग बातें मिले जुले लेकिन उससे अलग हो, तो इसलिए किंतु कहते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन या किंतु जब हम यूज करते हैं, जब कोई बातों में कोई अलग बात तुम बताना चाहते हैं, तो इसको लेकिन या किंतु लगा करके कहते हैं। तो भगवान भी इधर इस प्रकार तू मतलब लेकिन, संस्कृत भाषा में लेकिन को किंतु को तू कहते हैं। तू कहकर कहते हैं कि अभी तक जो लोग आप सुने थे ब्रह्मा जी के लोग इतने विशेष, इतने ये 4 करोड़ 32 4 अरब 32 करोड़ साल तक जिनका दिन होता है, इतनी रात होता है, इतने महान लोग जो हैं वो तो है। लेकिन यहाँ कहते हैं तू पर तस्मात, उससे भी श्रेष्ठ एक धाम है। अव्यक्त तो वो तो अव्यक्त जानते नहीं, कोई दिखाई नहीं कोई देखा ब्रह्म लोग को। लेकिन उस अव्यक्तात अव्यक्त, उस ब्रह्म लोक से भी श्रेष्ठ है लेकिन और एक लोक, जो भगवान अपना लोक के बारे में कहते हैं। इस श्लोक में भगवान अपने श्री वैकुंठ धाम का परिचय देते हुए इसको तू लगा कहते हैं, परह तस्मात् तू अन्य अव्यक्तात्, अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन। ये बोलते हैं कि वो श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? न लेकिन जो ब्रह्म लोग को जो समझते हैं अव्यक्त लोग, उससे भी श्रेष्ठ है अव्यक्ता, उससे भी श्रेष्ठ है। और कहते हैं सनातन है। हम्म। अब ब्रह्मलोक में बताया था कि 4 अरब 32 करोड़ साल तक रहते हैं, इतने लंबा, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है भगवान के लोक। हम्म। तो यहाँ हमने देखेंगे कि श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के लोक भी अव्यक्त कहा गया और भगवान के लोक भी अव्यक्त कहा गया। लेकिन इन दोनों लोकों की तुलना में भगवान कहते हैं कि ये जो मेरे लोक है, ये अव्यक्त से भी, ब्रह्मलोक से भी और श्रेष्ठ है। किस प्रकार श्रेष्ठ है? तो इसको हम देखेंगे। हम्म। क्योंकि एक तो यहाँ कहते हैं कि पर, इसी कारण से है ब्रह्म, इस ब्रह्मलोक से, क्योंकि वहां सबसे ऊपर है। पर मतलब ऊपर, इस ब्रह्मलोक जो है, इस लोक के भौतिक ब्रह्मांड के सबसे टॉप मोस्ट प्लानट है, टॉप फ्लोर है सत्यलोक इस भौतिक ब्रह्मांड में। लेकिन है तो भौतिक ब्रह्मांड के पार्ट, भौतिक ब्रह्म, इस हमारा घर के भले 32 फ्लोर बिल्डिंग क्यों ना हो, टेरिस तो अपना ही होगा ना इस बिल्डिंग का पार्ट। बिल्डिंग का पार्ट टेरिस है। तो इसी प्रकार सत्यलोक जो है इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ उच्च लोक है, लेकिन है तो इस ब्रह्मांड के पार्ट। तो इस प्रकार बोलते हैं कि ये ब्रह्मांड के पार्ट नहीं, ये जो अव्यक्त मैं लोक कहता हूँ, ये इस ब्रह्मांड के पार्ट नहीं है, उससे परे हैं, उससे ऊपर। तो हम देखेंगे कि ब्रह्मांड लोक जो है इस सृष्टि के सबसे उच्च लोक है, लेकिन भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर है। लेकिन भगवान के धाम पूरा चिन्मय वैकुंठ धाम में, हम्म, पूर्ण चिन्मय लोक में, वैकुंठ लोक में है। तो इसलिए बोलते हैं इससे परे हो गए। तो एक तो पहला डिफरेंस है कि उनसे परे हैं, उच्चतर है, बहुत उसके ऊपर है ब्रह्मलोक से। दूसरा क्या है कि श्रेष्ठता उसका, दूसरा श्रेष्ठता है कि वो अ, सनातन है। वो सनातन मतलब हमेशा रहने वाला है, कभी नष्ट नहीं होता। इस ब्रह्मलोक में यद्यपि ब्रह्मलोक के वासी ब्रह्मा जी आदि अनेक लंबा समय तक रहते हैं। आप अगर गणना करें, 1 डे ऑफ ब्रह्मा इज 4 अरब 32 करोड़ साल, 12 घंटा, इतने रात भी है। और इसके हिसाब से एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 100 साल। आप कैलकुलेटर में पता नहीं ये वो गणना कर सकते कि नहीं, इतने लंबा समय के बाद भी ब्रह्मा समेत उनके लोग, वो भी प्रलय हो जाता है, नाश होता है। लेकिन भगवान के धाम, वहां नाश उनका नहीं। चाहे कभी भी कितने लंबा समय के बाद ब्रह्मलोक भले नष्ट हो जाए,
लेकिन भगवान के धाम सनातन है, नित्य रहता है, असली धाम। हम्म वो नित्य लोक है, वो उसका कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा रहता है, वो दिव्य है। इसी को प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं कि वो अपरा प्रकृति, शरीर ये ब्रह्मांड, हमारे ब्रह्मांड अपरा प्रकृति, वो परा प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति, पर मतलब श्रेष्ठा, श्रेष्ठ प्रकृति है, जो दिव्य है, जिनका कभी परिवर्तन होता नहीं, कि नष्ट नहीं होता। इस ब्रह्मा के लोग जो हैं, ये प्राकृतिक चीज में बना है, प्राकृतिक तत्व से बना है, प्राकृतिक तत्व से बना है। तो जब प्राकृतिक प्रलय, जब ब्रह्मा जी के आयु पूरा हो जाता है, जब ब्रह्मा जी के 100 साल हो जाता है, तो ब्रह्मा जी के धाम प्रलय होता है, तो उसको भागवत में द्वादश स्कंद में कहा गया, वो प्राकृत प्रलय है। प्राकृत प्रलय का अर्थ है प्रकृति के जो तत्व है, प्रकृति जिस चीज से बनी बनाया इस ब्रह्मांड को, ये सब फिर लय हो जाते हैं। जैसे जब ब्रह्मा जी के आयु पूर्ण होता है, तब क्या होता है ना, ये भूमि भूमि अपने मेल्ट हो धीरे धीरे पानी में मिल जाता है, भूमि पानी में मिल जाता है, और पानी अग्नि में मिल जाता है, और अग्नि फिर वायु में मिल जाता है, वायु आकाश में मिल जाता है, फिर आकाश तत्व होकर अति सूक्ष्म होकर के वो फिर भगवान महाविष्णु, गर्भसाई विष्णु ऐसे चले जाते हैं। वो इतने ब्रह्मा जी के आयु तक लंबे समय तक रहेंगे, ये चले जाते हैं। तो यही विधि है प्राकृत प्रलय का, क्योंकि ये प्रकृति के तत्व से बना हुआ है, और प्रकृति के तत्व का परिवर्तन और विनाश है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा जो धाम जो व्यक्त है, सनातन धाम, ये प्राकृतिक तत्व से बना ही नहीं है, ये प्रकृति से परे चिन्मय तत्व से बना है, मेरा परा प्रकृति से बना है। भगवान की जो अंतरंगा प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति, श्रेष्ठ शक्ति, ये तो बहिरंगा शक्ति से बना, हम जो लोग, और ये अंतरंगा शक्ति से बना, इसलिए श्रेष्ठ है। और इसलिए एक भागवत में दूसरा स्कंद में वर्णन आता है, जब ब्रह्मा जी ने तपक किए लंबा समय तक, तो भगवान ने उनको आकर हैंडशेक किए, और अपना धाम देख, बोले देख ब्रह्मा, उनको दिखाए थे अपना धाम। तो ब्रह्मा जी ने देखे थे वो अव्यक्त सनातन धाम को, जहां पर वर्णन आता है, वहां जो लोग रहते हैं भगवान के परिकर रूप में, सब श्यामल वर्ण के होते हैं, सब पीला वस्त्र पहनते हैं, सबके 4 हाथ होता है, अब शंख चक्र धारण करते हैं, उनका यूनिफॉर्म उनका रहता है, उनका पास सभी का अपना अपना पर्सनल प्लेन होता है। लेकिन वो पेट्रोल पेट्रोल में डालकर कि पायलट नहीं चलता है, ये सब अपनी इच्छा से चलता है, बिजली की गति से चलता है, विदाउट एनी फ्यूल, विदाउट एनी ड्राइवर पायलट, बिजली की गति से जहां मर्जी जाते हैं, कोई ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं। वो फ्लाइट अपने आप पे ट्रैफिक है, माने इतने डिसिप्लिन है वो सब, क्यों चिन्मय है ना, यहाँ एवरीथिंग चेतन है। हम तो इस ब्रह्मांड में केवल हम ही जीवात्मा चेतन है, बाकी सब जड़ है, लेकिन यहाँ एवरीथिंग चेतन, वहां के गाड़ी भी चेतन है, घास भी चेतन, चेयर टेबल चश्मा पेन, एवरीथिंग चेतन, वो सब समझते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको कुछ हो ये नहीं करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार वहां के लोग इतने दिव्यता में रहते हैं, लेकिन सब इतने चिन्मय में रहते हैं, किसका परिवर्तन नहीं, किसका नाश नहीं। तो करते क्या है लोग, इतने सब रह करके नाश होता नहीं, केवल एक ही काम करते हैं, इतने अत्यंत सुंदरियों के साथ रहते हैं, सब रह करके सब मिल करके भगवान के गुणगान करते हैं, बस यही एक ही काम है। हम्म? जो लोग मिलते हैं, कथयंति समांग नित्यम दुष्यंति शरवंती चे, इसी में रमण करते हैं, इसी में रहते हैं, भगवत प्राण होकर के रहते हैं। तो इसके कहने का है, तो इसे परम धाम भगवान के दिव्य लोक है, इसी तू शब्द लगा कर कहते हैं। लेकिन अभी तक ब्रह्मलोक तक जो अव्यक्त कर मानता है, उससे भी परे, पर तस्मास्तु अन्य, एक अन्य परम श्रेष्ठ, इस श्रेष्ठ ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ लोक है, जो मेरा धाम है, वो भी अव्यक्त धाम है। इस अव्यक्तात् अव्यक्त, इस अव्यक्त से भी अब परम अव्यक्त है, जो मेरा धाम है। वो कैसा है, सेकंड लाइन में, स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति, यहाँ सारे लोगों का नष्ट हो जाने के बाद भी उनका नष्ट नहीं होता, उनका नष्ट नहीं होता। वहां तो जो लोग रहते हैं,
उस भगवान के धाम में जो लोग हैं उनके परिकर होकर के वहां तो भगवान की नित्य लीला प्रविष्ट, भगवान के नित्य लीला प्रविष्ट होकर के रहते हैं। और परम सुख के स्थान तो वही है। उनका ना कोई वैकुंठ का वर्णन आता है, ना यहाँ अविद्या है, ना कामना है, ना भ्रम है, ना द्वेष है, ना गुण है जो भूत भविष्यत वर्तमान एक कोई टाइम है, सभी वर्तमान नित्य वर्तमान है। ये सब कुछ नहीं है। यहाँ किसी को बीमारी बीमारी होगा ना, कुछ नहीं होगा। हम्म परम आनंद में, परम आनंद क्या, भगवान ही परम आनंदमय है। भगवान के साथ रहने से वो आनंद महसूस होता है। हम ये भौतिक ब्रह्मांड में आनंद तो है ही नहीं, तो हम कितने करें। तो इसलिए शास्त्र में भौतिक ब्रह्मांड को छाया करके वर्णना किया गया है। भौतिक ब्रह्मांड इट्स ए शैडो। असली जो वस्तु है, जैसे काया छाया होता है, काया जो होता है छाया में वही होता है। छाया तो शैडो, छाया की कोई वास्तविकता नहीं होता। तो इसलिए इस जगत को अवास्तव वस्तु कहा गया भागवत में। वास्तव वस्तु अत्र, एक ही वास्तव वस्तु है, वो है भगवान और उनके लोग, उनके भक्त, उनके धाम, सब कुछ वही है। वो वास्तव है, वो फैक्ट है, असली है। असली वस्तु का असलियत क्या है, ना ना परिवर्तन होता है, ना नष्ट होता है, और हमेशा परमानंद में रहता है। ये वास्तव वस्तु भगवत धाम। वास्तविक हम लोग सभी जितने जीव हैं भगवान का अंश होने का हमारा परम चरम लक्ष्य है इसी स्थान पर जाना, जहां परमानंद में भगवान के गुणगान करके, भगवान की सेवा करके वहीं रहना नित्य समय तक। कोई दुख नहीं, कोई काल नहीं, कोई राग द्वेष काम कुछ भी नहीं है। इस धाम पर जाना हम लोग का टारगेट है, हमारा प्रोजेक्ट है। हम वही जाने के लिए निकले थे, भगवान के तटस्थ शक्ति से, वही भगवान के अंतरंगा शक्ति जा करके यहाँ परमानंद प्राप्त करने के लिए निकल करके रास्ता भटक करके यहाँ आ गए। ये हमारी बदमाशी है। बोले यहाँ थोड़ा टेस्ट करते, मस्ती लेने के लिए आकर के यहाँ शास्त्री शास्त्री प्राप्त करते हैं। और शास्त्री को भी इतने बुद्धू है, बोलते हैं कि सेटल कर लिया भाई चलेगा। इतने हम लोग मुँह मूर्ख है। लेकिन वहां जाना चाहिए हम लोग को। प्रत्येक जीव का ही लक्ष्य इसलिए, लेकिन हम भूल गए। इसी के शास्त्र में कहते हैं न तो स्वार्थ विदु, न ते स्वार्थ विदु कृष्ण, कि आपने असली स्वार्थ जीव लोग नहीं जानते हैं कि विष्णु ही उनके परम स्वार्थ है। कोई उनको कोई परम स्वार्थ नहीं है। परमार्थ असली है भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु के लोक जो वैकुंठ, जिनका जो लक्ष्य, जी भगवान विष्णु के अनेक अंश हैं, राम नृसिंह वराह वामन कृष्ण आदि सब। तो किसी के साथ संपर्क भाव लगाया गया है, परस भाव अन्य, ये अन्य भाव। यहाँ भाव तक है चार, ईटिंग स्लीपिंग वेटिंग डिपेंडिंग, यही भाव यहाँ रहता है। सब प्राणियों के जो मानव रहते हैं, लेकिन यहाँ भाव है सेवा भाव, यहाँ भोग भाव नहीं है। अन्य भाव, अन्य भाव क्या, यहाँ तो कैसे भोग लूं, चांस पाने से भोग लूं, छीन लूं, ले लूं, पा लूं। इसी के लिए झगड़ा, इसके लिए केस, इसके लिए सब कुछ है ना। नौरी लगड़ा से शादी के बाद भी पा ले, लेकिन फिर झगड़ा, नहीं मुझे जिसे और कुछ पाना था नहीं पा रहा हूं। सारे समग्र ब्रह्मांड में यही चलता है, भोग भावना। लेकिन यह अन्य भावना क्या, ये सेवा भावना। यहाँ सेवा के लिए कंपटीशन है। ये इतने सेवा करते हैं, वो मुझसे बढ़िया सब मैं इनसे और सीखूं, यहाँ द्वेष नहीं होता। हाउ टू, उनको प्रेस करते हैं, वो मेरे से भी कितने अच्छा सेवा उन्होंने कर रहे हैं, मैं भी किनसे उनसे सीखूं, इतनी बढ़िया सेवा करूं। वहां कंपटीशन तो जरूर होता है, लेकिन द्वेष नहीं होता। यहाँ स्पर्धा इस प्रकार नहीं होता। यहाँ तो सीखने का अब नम्रता से भाव रहता है कि मैं किस प्रकार और अच्छे से सेवा कर पाऊं। तो वो जो स्थान है तो अन्य भाव है। यहाँ पंच भाव में, पंच भाव से भी चार भाव मुख्य जो सेवा भाव है, दस सख्य वात्सल्य माधुर्य, इस कोई भाव से भगवान से संबंधित होकर के परमानंद में भगवान के परिकर होकर उनकी सेवा में रहना, यही हम सभी के एकमात्र स्वार्थ परमार्थ होना चाहिए। लेकिन हम उसको जानते नहीं, भूल गए हैं, और यहीं फंसे हुए हैं। बोलते हैं सेटल हो गया, अब हो गया, अब तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आ गया, अब तो अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा या कोई अच्छा एडमिशन हो जाएगा, फिर करूंगा, मरेंगे फिर बारंबार, मृत्यु नश्यस्तु न विनश्यति। यहाँ नाश होता है, विनाश होता है, लोक का भी, हमारा शरीर का सब कुछ विनाश होता है। कितने लंबा समय तक भूतवा भूतवा प्रलयते, सृष्टि और प्रलय, इस इस सर्ग का, इस सृष्टि का जो लक्षण है, दो, सृष्टि होता है, प्रलय होता है। लेकिन वहां ना विनश्यतु, ये सारे सृष्टि, सारे प्राणी विनाश को, प्रलय को जाने पर भी वहां प्रलय होता नहीं, वहां प्रलय नहीं होता।
नित्य हमेशा वास्तवता रहता है। और हम तो ये जैसे फिल्म घर में जाता ना सिनेमा देखने के लिए, सिनेमा में सत्य वस्तु थोड़ी ना दिखाते, छाया दिखाते। तो छाया को देखकर हो हा नाचते गाते रोते, तो हम लोग के संसार में हमारा जो आनंद है ही नकली चीज को देख कर, छाया को देख करके इसमें पड़े हैं। असली वस्तु तो भगवान के धाम है, परमात्मा। वहां जाने के लिए हमको तपस्या करना चाहिए, साधना करना चाहिए। साधना क्या, भगवान की भक्ति करना चाहिए। भक्ति करके सीधा यहाँ जाने की व्यवस्था है। वहां जाने का ही हमारा लक्ष्य है, वही हमारा असली घर है। इसको प्रभुपाद कहते हैं बैक टू गॉड हेड। वो गॉड हेड जो हमारा वास्तविक घर, हम गॉड हेड को न जाकर यहाँ फंस गए, दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि वो मेरा जो शाश्वत पराशक्ति, जिनको सातवां अध्याय में भगवान ऑलरेडी वर्णन कर चुके हैं कि दो प्रकार के प्रकृति भगवान के है, सुने थे ना। ये जो भूमि आप नल वायु खंग मन बुद्धि रे बचा, ये भिन्न प्रकृति अष्टधा। ये बोले तो भिन्न वेरी सेपरेटेड एनर्जी। ये भूमि आप नल, ये सब कहा है ना, ये सब अपरा प्रकृति, अपरेयम इतस्तुन्यांग प्रकृति विधि में परा। ये सब अपर है, इसको जानो। उससे भी पराशक्ति है, जिनका है कि सैंपल कौन है, जीव भूतांग महाभव, हम सब जितने हैं बैठे हैं, ये शरीर नहीं, शरीर के जो हमारा बैटरी फीट है ना, जिसको जीवात्मा कहते हैं, वही सैंपल है इसी पराशक्ति का। ये जो चिद अणु मात्र पार्ट है हमारा शरीर में, जिसके द्वारा सैकड़ों साल तक शरीर ऊर्जा पूर्ण रहता है, एक्टिव रहता है। इस बैटरी कभी डाउन ही नहीं होता तब तक, वो फिर दूसरे शरीर भी धारण कर लेता है, कभी डाउन नहीं होता चार्ज कर। तो वो जो है जीवात्मा, इसी को भगवान होते पर तस्मात। वो कौन है, जीव भूतांग महाबाहु यही दंग धारी ते जगत। जो जीव है, जीवात्मा है, जिन्होंने इस जड़ जगत को दोहन करते हैं, भोग करते हैं, वही जीवात्मा मेरा पराशक्ति का एक छोटा सा सैंपल है। इन पराशक्ति से, शाश्वत पराशक्ति से बना हुआ है मेरा लोक। यहाँ पराशक्ति का प्रश्न ही नहीं है। भूमि आपन ये 8 चीजें वहां है ही नहीं। यहाँ तो केवल नित्य चिन्मय पराशक्ति से बना है लोक। और वहां जो रहते हैं परम आनंद में भगवान की गुणगान करके भगवान से रहते हैं। वही हमको जाने का हमारा टारगेट होना चाहिए, इसी के लिए प्रयास करना चाहिए। जो बुद्धिमान लोग है, इसलिए शास्त्र वेद में कहता है कि अंधकार लोक है, वहां असलियत। क्या वेद में कहा गया, जो गमय ज्योतिर्गमय है ना। हम्म इसको छोड़कर अंधकार को त्याग करके आलोक में जाओ। हम्म तो बताएगा, तो वही आलोक लोक कौन है, वही भगवान के धाम भगवान के लोक है, जिसके परिचय आज भगवान ने आज दिए हैं संक्षिप्त में, कि वही ब्रह्मलोक से परे श्रेष्ठ लोक, अन्य लोक है, जो अव्यक्त है, सनातन है, कभी भी नाश नहीं होता, सबका विनाश नहीं। ओके। हरे और कुछ कृष्ण। थैंक यू। यस गो अहेड। थैंक यू सो मच महाराज जी। तो महाराज जी ने आज हमें, इससे पिछले श्लोकास में महाराज जी ने हमें ब्रह्मलोक के बारे में बताया था, और महाराज जी ने आज हमें बताया कि जो लोक, ब्रह्मलोक, जो ब्रह्मांड का सबसे उच्च लोक माना जाता है, उससे भी ऊपर भगवत धाम है। और आज महाराज जी ने हमें भगवत धाम के बारे में बताया। तो महाराज जी ने बताया कि जो भगवत धाम है वो सनातन है, नित्य है, दिव्य है, जिसका कभी नष्ट, जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, वो पराशक्ति से बना है भगवान की। तो हम, और वहाँ पर जितने भी लोग, जो भी रहते हैं वहाँ पे, वो सदा भगवान की दास्य, साखे, वात्सल्य और माधुर्य रूप में सेवा करते रहते हैं, सदा नित्य भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। और हम सबका लक्ष्य, परम लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें वहीं जाना है और इस भौतिक संसार से निकलना है किसी भी तरह से। इस भौतिक संसार में तो सब कुछ नश्वर है, हर क्षण नष्ट होता रहता है। महाराज जी हमेशा यही बताते हैं, सब कुछ नष्ट ही होता रहता है यहाँ पे, और हम सब इसी के पीछे भागे रहते हैं हम हमेशा। लेकिन हमें यहाँ से निकलना है, और इससे निकलने का एक रास्ता है कि हम हमेशा श्रवण करें, सुने, कि हमें तभी पता लगेगा कि हमें यहाँ से कैसे निकलना है। तो थैंक यू सो मच महाराज जी, हमें हर रोज़ बताने के लिए, हर रोज़ सिखाने के लिए कि इस नश्वर भौतिक संसार से निकलकर हमें नित्य धाम जाना है, और वो सिर्फ हम आपके मुखारविंद से सुन के ही समझ सकते हैं। सो लेट अस ऑल एक्सप्रेस अवर डीपेस्ट